क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से चुप्पी का डंक महसूस किया है, जो आपको चाहता है, जो आप महसूस कर चुकी हो उनके आंखों में या उनके कुछ क्रियाकलाप से आप ये महसूस कर चुकी हो कि वो आपको पसंद करता है, वो आपके साथ शायद जीवन व्यतीत करना भी चाहता है, लेकिन इसके ऊपर आप निश्चित नहीं हो। यू आर नॉट कॉन्फर्म अबाउट दैट। तो ये वीडियो आपके लिए है। जय जय श्री राधे श्याम। मैं संत गौरांगी वैष्णवी। संतत्व के मतलब ये नहीं है कि माला, तिलक, वस्त्र और आश्रम में रहना। भारत के इतिहास आप खोजोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे संत हैं जो कभी आश्रम में रहे नहीं, घर गृहस्थी में रहे, लेकिन आज भी हम उनको संत कहते हैं, उनको पूजते हैं। अपनी जीवन के अद्भुत संग्राम से जो बहुत कुछ सीख कर अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने की प्रयास करते हैं, जो स्वयं में ही अंत होकर, मतलब कि स्वयं में ही संपूर्ण होकर, पूर्ण होकर, जो शून्य में भी पूर्ण है और पूर्ण में भी पूर्ण है, ऐसे अवस्था को जो अपने जीवन में कायम कर सकता है, उसको कहा जाता है संत। तो इसीलिए एक संत हर एक इंसान के परम मित्र हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के समस्याओं को वो सिर्फ समझते नहीं है, वो उसी समस्या से खुद भी गुजर चुकी है या गुजर चुका है। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि आप ऐसे ही एक विश्वास लेकर एक संत के पास आए हो, इस वीडियो तक पहुंचे हो, मेरे चैनल तक पहुंचे हो कि चलो इस संत दीदी को सुन लेते हैं कि वो इस विषय के ऊपर क्या बोल रही है अपने अनुभव से। ये एक बड़े ही हताश और तनावपूर्ण पल होती है जब आप जानते हैं कि वो आपके लिए तरसता है, वो आपके लिए तड़पता है, लेकिन फिर भी वो आपके पास आने की जगह उल्टा स्वयं को आपसे दूर खींचता है। क्या लगता है आपको? क्या सच में वो आपको पसंद करता है? क्या वो आपको लेकर सपना देखता है? क्या वो आपको लेकर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है? और ये बात कभी वो अपने मुख से बोल भी पाएगा? क्या वो आपको सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि आपसे प्रेम करने लगा है? और यही सब सोचते सोचते दिन प्रतिदिन आप एक चक्रव्यूह में, एक गोरख धंधा में जैसे गोल गोल घूमती जा रही हो। ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है आप दोनों के लिए भी, सिर्फ आपके लिए नहीं, उसके लिए भी ये होते हैं, विश्वास करो। और अगर ऐसी स्थिति में आप गोल गोल ऐसी घूम रही हो तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। अगर आप चाहती हो उसी पुरुष को अपने जीवन में, कि उसके साथ आपका मित्रता हो, दोस्ती हो, एक बहुत मधुर रिश्ता हो, एक अटूट विश्वास का, भरोसा का, प्रेम का रिश्ता हो जाए आप दोनों में, तो आपको ये समझना है कि उसकी चुप्पी के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक सत्य है। वो वैज्ञानिक सत्य अगर आप जान लेती हो और बुद्धि और धीरज के साथ उसको निभा सकती हो, तो वही रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकती है। और इसीलिए पहले तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे कि मेरे जो पुरानी श्रोता है उनको पता ही है, मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो लाइक करने के लिए वीडियो नहीं देती हूँ। मैं मदद करने के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर
आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, आप लाइक करो या ना करो महाराज। अगर आप इस गोरख धंधा से निकलना चाहती हो तो ये वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझाने वाली हूँ ऐसे पुरुष का मन में क्या चलता है, ऐसे पुरुष क्यों एक विशेष इंसान होते हैं। ऐसे पुरुष आप देखोगे गौर करके कि अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन बहुत अकेला भी होता है। इनका वो वाला मित्र अपने जीवन में नहीं होता है, उसका अभाव होता है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को, मेरी एक एक बात को आप अगर सुन पाती हो, यहाँ अगर आप धैर्य रख पाती हो, तो यकीन मानिए वही पुरुष आपका हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं की प्रकृति एक नहीं है, आपको पहले ये समझना होगा और आपको ये ग्रहण करना होगा। यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। वो पुरुष आपका जेरोक्स कॉपी नहीं है, वो अलग है, उनका संस्कार अलग है, उनका जन्म अलग है, उनका उम्र अलग है, आपसे सब कुछ उसका अलग है। पुरुष की भावनाएं विशेष रूप से उनकी अंतर की गहन अत्यंत प्रगाढ़ भावनाएं जो होती है, जैसे कि मान लीजिए इच्छाएं, चाहते और यहाँ तक कि रिश्ते, नाते, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, जिस तरह से ये सारे चीजों को पुरुष व्यक्त करते हैं महिलाओं की तुलना में मौलिक रूप से वो बहुत अलग है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और पुरुष का ये गुण पुरुष को सुंदर बनाते हैं। आप यकीन मानिए, आप मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिए। वही पुरुष जो मौन है, जो अपने आप को दूर खींच रहा है ना आपसे, उनका चरित्र का ये विशेषता अगर आप जान लो, समझ लो, तो आपको फिर से वो अच्छा लगने लगेगा, वो विशेष लगने लगेगा। आप देखेंगे कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से ज्यादातर बहुत अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, प्रकाशित कर पाती है। वो अपनी भावनाओं को शब्द के माध्यम से प्रकाशित करना पसंद करती है। महिलाएं जब किसी को पसंद करती है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़े रहना पसंद करती है, वो जुड़े रहना चाहती है आपसे। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त के माध्यम से, आपका कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से। और नारी चरित्र की ये एक विशेष गुण है, और ये हमेशा याद रखना कि नारी की ये जो गुण है, ये नारी की कमजोरी नहीं है, दुर्बलता नहीं है, ये उनकी ताकत है, ये शक्ति है, एक अगाध, एक प्रगाढ़ शक्ति है जिसको मनोविज्ञान प्रमाण कर चुकी है। आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको लेकर रिसर्च हो रही है, और इसी विज्ञान के ऊपर ये ब्रह्मांड चल रही है, ये सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि को रचा गया है। यही वो कारण है जिसके लिए आप देखोगे कि हम सभी के घर में बैठी हुई बूढ़ी दादी, माँ, मौसी, भाभी, बुआ, बहन के साथ ज्यादातर एक ऐसी मित्रता को हम अनुभव कर पाते हैं जो हमारे सेम उम्र की दोस्तों से भी हमको नहीं मिल पाते हैं। वैसी मित्रता, वैसे भरोसा हमको अपने सेम उम्र के मित्र से नहीं मिल पाते हैं। जब भी मित्रों के साथ हमारा कोई झमेला होता है तो हम उसको चल के अपने बुरी दादी को बोलते हैं या अपनी माँ को बोलते हैं, हम अपने भाभी के साथ शेयर करते हैं और वहां से हमको समस्या के हल मिल जाते हैं। यही वो कारण है, नारी की वही चरित्र का गुण है। नारी धरती है, वो धारण करती है, हर एक समस्या को अपने आप में वो धारण करके वो आप को सींचती है। ये उनकी कमजोरी नहीं है और इसीलिए आपको बिल्कुल बदलना नहीं है। लेकिन पुरुष वो है जो कि अपने जीवन को योग्यता, सफलता और नियंत्रण की मांग के शर्त से अपने जीवन को अनुकूल करने में प्रेरित होते हैं शुरू से ही, और इसके लिए अक्सर भावनाओं के साथ उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, जो एक महिला को करना नहीं पड़ती है। एक ना एक समय महिला फटती है,
मतलब प्रकाशित करती है अपने आप को, किसी ना किसी तरह से अपनी भावनाओं को वो प्रकाशित करना जानती है। ये उसकी प्रकृति है, वो प्रकाशित कर ही देती है, क्योंकि यही नारी की मूल प्रकृति है। और इसीलिए नारी को सनातन धर्म में प्रकृति कहा गया है। जैसे प्रकृति अपना स्वरूप को छुपाकर नहीं रख सकती है, समय के साथ जब ऋतु परिवर्तन होती है तब वो अपना स्वरूप बदल देती है, अपने आप को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही नारी भी अपने आप को प्रकाशित करती है। और ध्यान रखना, मैं आज उस पुरुष के विषय में आपको बोल रही हूँ जो ज्यादातर अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से या अपने कोई क्रिया से प्रकाशित नहीं कर पाता है। ऐसे पुरुष को सच में समझना बहुत कठिन हो जाती है। महिलाएं ये समझ नहीं पाती है कि वो पुरुष उसको क्यों पसंद कर रहा है, उसको क्यों अपने जीवन में वो चाहता है, क्योंकि पुरुष अपनी भावनाओं को खुलकर बता नहीं पा रहा है। मतलब उस महिला के नजदीक आने का कोई संकेत भी नहीं दे रहा है, उल्टा दिन प्रतिदिन उससे दूर भाग रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, दूर ही जा रहा है। और यहाँ से गलतफहमी शुरू हो जाती है। महिलाएं ये समझ जाती है कि शायद वो पुरुष उसको पसंद ही नहीं करता है, या वो जस्ट उसके साथ कुछ टाइम पास कर रहा था, या वो उसको नजरअंदाज कर रहा है। तब महिलाएं अपमानित बोध करती है, या उस पुरुष के जीवन में ऐसी कोई भयंकर सच है, ऐसी कोई गलती है जिसको छुपाने के लिए वो अपना कदम पीछे ले रहा है। अधिक चिंताशील पुरुषों ने अपने जीवन में शुरू से ही खोज या जीवन का निहित अर्थ समझते हुए जीवन जीने का विद्या सीख कर बड़े होते हैं। ये हम महिलाओं को समझना है। हम इसको जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं उस पुरुष के विषय में बोल रही हूँ जो चिंताशील है, वो जीवन में प्रतिष्ठित हो चुका है। मैं उस पुरुष के विषय में बोल रही हूँ। आप देखोगे कि उसको सब पसंद करता है, उसका नेचर बहुत मधुर होता है, उसके पीछे पूरा दुनिया शायद भागता है, उनके अंदर एक अट्रैक्शन है क्योंकि वो चिंताशील है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसे पुरुष के विषय में मैं बात कर रही हूँ। और ये विद्या उसको क्या सिखाता है? भावनाएं जो है वो बहुत खतरनाक होती है कि भावनाएं सफलता को नियंत्रण कर देते हैं। तो जब भावनात्मक रूप से वो किसी महिला से बहुत जुड़ने लगता है और जैसे ही वो ये महसूस कर लेता है, उसको डर का अनुभव हो जाता है, उसको डर लगने लगता है कि वो अपना स्थिरता पर, अपने भाव के ऊपर से खुद का नियंत्रण खो रहा है। और ये एक पल होता है उस पुरुष के लिए, ये बहुत भयंकर पल होता है। वो जो स्वयं को पहचानता है, जिस रूप में वो स्वयं को देखता है, अचानक से वो छवि उनके सामने बिगड़ने लगता है, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। वो उसके लिए वो उस पल बहुत सीरियस हो जाता है, वो बहुत भयंकर हो जाता है कि भाई ये मैं किसको देख रहा हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ। अचानक से मेरे जीवन में एक लड़की आई, एक महिला आई और मैं बदल रहा हूँ। क्योंकि एक पुरुष के लिए नियंत्रण में रहना मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो अपने भावनाओं को बार बार चेक करते रहे। ये पुरुष की पहचान को बनाए रखने के विषय में है, उसकी आत्मशासन की जो क्षमता है, जिसको अंग्रेजी में ऑटोनॉमी कहा जाता है, ये उसके विषय में है। ये इसके उस पुरुष का होने का वजूद के विषय में है। अगर वो एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने बहुत ही ध्यान से अपने भावनाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके अपनी दुनिया को बनाया है, अपने तरक्की को तय किया, अपनी प्रतिष्ठा को तय किया, तो हेलो मिसेस, हेलो मिस, आपको ये समझना है कि वो पुरुष कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी भी अपने आप के साथ, अपने महत्वाकांक्षाओं के साथ ऐसे पुरुष कभी छेड़खान नहीं करना चाहता है। ये रिस्क वो बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। पर वही अचानक एक दिन आपसे उनका मुलाकात हो गई और आपके प्रति वो एक भयंकर आकर्षण महसूस करने लगता है। और तब उसकी जो आत्मविश्वास पर
उसको एक झटका लगता है ना, वो ले नहीं पाता है। ये एक आंतरिक उथल पुथल की प्रतिक्रिया हो सकती है जो उसको आपसे दूर करता है और वो मौन अवस्था में चले जाते हैं। उसको समझने में वो थोड़ा टाइम लग जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया भाई, मैं तो ऐसा नहीं हूं, क्या हो रहा है, ये आपको समझना है। और वो इसीलिए भी आपसे दूर भाग सकता है क्योंकि उसको अपना वो पुराना संतुलन, वो उसका बनाया हुआ पुराना जो दुनिया है उसमें वो फिर से लौटना चाहता है। वो अपने अंदर वो पुराना संतुलन को फिर से हासिल करना चाहता है। उनको अपनी बनाई हुई उस दुनिया में फिर से वापस जाना होता है, ये अनुभव करने के लिए कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे जो आंतरिक जो अवस्था है उसको बाहर से कोई नियंत्रण नहीं कर सकता कि एक लड़की दिख गई और अचानक से वो लड़की मेरे जीवन में आ गए और वो मुझे कंट्रोल करने शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं कमजोर नहीं हूँ। इसको फील करने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए उसको वापस अपने दुनिया में जाना होता है और इसीलिए वो आपसे दूर भागता है, अपने आप को पीछे लेता है। आप बोलोगे कि ये तो एक पुरुष का अहंकार है। नहीं, ये पुरुष का एक प्रकृति है, ये बहुत सुंदर है, इसे प्यार करो। अगर आप बोल रहे हो कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, तो उसका जो प्रकृति है उससे प्यार करो ना। ये पुरुष का प्रकृति है, ये नारी का प्रकृति नहीं है। इसको विज्ञान प्रमाण कर चुका है। इसको सनातन धर्म आप पढ़ो, आप पुराण पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो भारत का। ये पुरुष का एक सौंदर्य है। यही चीज तो पुरुष को सुंदर बनाता है, यही चीज तो पुरुष को आकर्षक बनाता है। ये अहंकार नहीं है, आपको ये समझना है। पुरुष के जीवन में ये जो आंतरिक युद्ध, ये अगर नहीं आया तो उसके जीवन में एक नारी की क्या महत्व है वो कभी नहीं समझ पाएगा। इस सृष्टि में नारी क्यों बनाया गया है, भले ही वो ग्रंथ में पढ़ ले, लेकिन वो अपने जीवन में उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आंतरिक युद्ध उनके अंदर चल रहा है ना, उस युद्ध में उनको शामिल होने दो। उस संघर्ष में उनको छोड़ो अकेला, तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो।